कोई इम्पोर्टेंट हो, इसमें कुछ खास है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूवी कॉइल के बारे में। तो यूवी कॉइल का काम किस प्रकार से होता है, कहाँ पे लगता है, और फिलहाल तो यूवी कॉइल यहाँ पे देखिए खराब है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों है, क्या है, किस प्रकार से ये खराब है। आपको देखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, पूरा मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी यूवी कॉइल जो हम एमसीसीबी में इस्तेमाल करते हैं, जो पैनल की मेन एमसीसीबी होती है उसमें यूज होता है। और यूवी कॉइल का काम होता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, मतलब लो वोल्टेज होगा तो बंद कर देगा, साथ के साथ यदि इसकी सप्लाई रुकती है, ब्रेक होती है, उस समय भी ऑफ कर देगा। तो सप्लाई रोकने के लिए क्या क्या होता है, मिक्सर में डोर स्विच लगा होता है, इमरजेंसी लिमिट स्विच जो भी है उसमें होता है, लिमिट स्विच में होता है, इमरजेंसी में होता है, मिक्सर डोर कवर ओपन करते हैं या गेट ओपन होता है वहां पे लगा होता है। स्किप ट्रैक के आगे लगा होता है, यानी सेंसर जो हमारा नहीं काम किया उसके आगे जाएगा, तो उसके आगे जाने के बाद लिमिट स्विच में लगेगा, जिससे पैनल ऑफ हो जाएगा। मान के चलिए कि यूवी कॉइल नहीं है या ऐसा नहीं रुकेगा, तब क्या होगा, वो ऐसे में जब मान के चलिए कि ट्रिपिंग का नहीं काम किया तो स्किप रुकेगा नहीं और आगे जाके तोड़ फोड़ कर देगा और नुकसान कर देगा, ये वायर रोक तोड़ देगा, ऐसे नुकसान बहुत होंगे, या स्किप ऊपर से नीचे भी चलाएगा, कुछ भी हो सकता है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। हाँ, एमसीबी ट्रिप करेगा स्किप मोटर का, लेकिन कब करेगा, कितने लोड पे करेगा, कितने देर काम करेगा, यहाँ सेकेंडों से भी कम के समय की कीमत हो जाती है। क्योंकि वो डिस्चार्ज का सेंसर होता है, उससे 3-4 इंच के डिस्टेंस में जो लिमिट स्विच होता है 4 इंच 5 इंच ऐसे ही होता है, तो उतने डिस्टेंस में 1 सेकंड में तो ट्रेवलिंग काफी हो जाती है इसकी, इस वजह से काफी जरूरी होता है। और दूसरी चीज, यदि ये नहीं है तो क्या चलाएं या ना चलाएं। देखिए, चलाना तो चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक काम कर सकते हैं। स्किप की जो एमपीसीबी होता है वो कितने रेटिंग का है, जैसे कि 25 से 30 का है, 30 एम्पियर तक, या 18 से 25, जितने का भी है उसको हमको कम से कम रखना है, जितने पे ट्रिप ना करे, यानी लोड पड़ते ही तुरंत ट्रिप कर जाए। ये है हमारा बचने का उपाय, इससे हम बच सकते हैं, लेकिन ये सेफ नहीं है। ये थोड़ा बहुत टाइम आप चलाइए, थोड़ा सही चल रहा होता है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलाना है, ना ही आपका इमरजेंसी काम करेगा ना कुछ वर्क करेगा। इस प्रकार से दिक्कत आती है, लेकिन चलाना है तो चला सकते हैं, लेकिन आपका बोट डिस्चार्ज सेंसर फेल हुआ तो आपका उस समय आपको ही रोकना पड़ेगा, तो रुकेगा, अन्यथा वो अपने आप नहीं रुकेगा। ऑटो पॉज करिए या मेन स्विच बंद करिए, लेकिन ये इतना फास्ट होगा कि शायद आप या कोई भी ना कर पाओ, ये इतना फास्ट होता है। क्योंकि आप हर सेकंड का आप कितना भी फिंगर लगा के रखिए, सब कुछ करके रखिए, नुकसान हो सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ रिले में क्या क्या खराब हुआ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, और ये भी बताता हूँ क्या रिपेयर पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो यूवी कॉइल होता है 4 पेंच लगे होते हैं, और किसी प्रकार से और भी पेंच लगे होते हैं। तो इसको इस प्रकार से पूरा खोल के बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे लगता है यूवी कॉइल, और इसी में शंट कॉइल का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे फिलहाल यूवी कॉइल लगता है, और यहाँ पे हमने निकाल दिया है, इसके 2 वायर हैं, अभी आएगा तो यहाँ पे लगाएंगे। अभी इसमें नहीं होने के कारण ये ऑन हो गया, ठीक है। अभी ये ऑन नहीं होता है जब तक इसमें सप्लाई नहीं रहेगा, यूवी कॉइल में सप्लाई रहेगा, और यूवी कॉइल में ऑलरेडी सप्लाई रहता है। इस वायर में अभी भी करंट आ रहा है, यदि डीसी जनरेटर चालू रहेगा तो इसमें करंट आता रहेगा, तो जिसकी वजह से इसको, और लिमिट स्विच डोर स्विच कहीं पे भी ये ऑफ होगा तो भी सप्लाई हर एक जगह रहती है, ये चीज का ध्यान देना होता है। क्योंकि आपको उसको काम करने में, यदि आप इसको कट करके कर रहे हैं तो भी इसमें सप्लाई रहेगा, करंट लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यूवी कॉइल है, तो इसको थोड़ा हमने खोल लिया है, और इसको आपको कंप्लीट चेक कराते हैं। इस प्रकार से इसको हमने एक्सपेरिमेंट के लिए खोल दिया, क्योंकि अब ये तो जल गया है, जलने के कारण से वर्क नहीं कर रहा था। और इसमें कुछ चीजें और मैं इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, जो इसमें कुछ खास है। देखिए, यहाँ पे इसको निकाल दिए हैं, और यहाँ पे देखिए मेन ये कॉइल जो हमारा भी सही है, और ये ऑपरेट होता है 110 से 127 वोल्टेज, और अंदर इस साइड में है वो नहीं दिखेगा। और जो इसको ये कार्ड है, तो इसमें 220 वोल्ट आता है, और 110 से 127 वोल्ट कॉइल को जाता है, जिससे ऑन रहता है। और यहाँ पे जो है इसका एक, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा है, ये जल गया है, ये हीट हो गया, ये खराब हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड भी हीट हो गया है, तो जिसके वजह से ये इसका वर्किंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे कि हमारा पैनल में सप्लाई आएगा, तो इस वायर और इस वायर पे दोनों पे 200, मतलब इस दोनों पे 220 वोल्ट इसमें आ गया, तो इस कार्ड पे आ गया, कार्ड जो है 110 वोल्ट रिले को दे दिया। अब रिले क्या करेगा, अभी देखिए ये नहीं दब रहा है, ये दब नहीं रहा है। अभी इसको हम चेंज करेंगे इस प्रकार से, ये ही ट्रिपिंग कराता है, ये पार्ट जो है वो ट्रिप कराता है, तो ये अभी ये दब जाएगा।
ये अपनी जगह पे आएगा। अब देखिए ये आ गया, ये पीछे हो गया, तो ये दब जा रहा है। इस तरीके से ये ऑन रहता है। जब इसमें सप्लाई आ गया तो ये कॉइल ऐसे ऑन हो जाएगा। ऑन ही रहेगा जब तक इसमें सप्लाई रहेगा, चाहे पैनल ऑन हो या ऑफ हो, उससे मतलब नहीं है, ये ऑन रहेगा। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही इसकी सप्लाई ब्रेक होती है तो ये पीछे को आ जाएगा। अब ये बाहर को आ गया। अब ये जाके पैनल एमसीबी को ये ट्रिप करा देगा। एमसीसीबी जो होगा इसके कारण से ट्रिप हो जाएगा। आप ध्यान देंगे कि ये जो ट्रिगर जहाँ पे लगता है वहां पे आप जनरली टेस्टर से भी दबाएंगे तो ट्रिप हो जाता है। तो ये वर्क ये होता है, इसी प्रकार से इसका वर्क होता है। अभी ये नहीं पुश होगा क्योंकि ये ट्रिप है तो पैनल उस कंडीशन में ऑन नहीं होता, फिर इसको रीसेट भी करना होता है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये जो हमारे स्विच में टच करता है, इसकी भी फिटिंग इस प्रकार से होती है। यहाँ पे इस तरीके से इसकी भी फिटिंग आती है। यहाँ से पूरा इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है, बाकी और कुछ इसमें नहीं है। और यहाँ पे इसका स्टिकर है, इस पे जो इसके डिटेल होते हैं से 250 वोल्ट तक के लिए। बाकी तो ऐसे काफी दिनों तक चल रहा था, जिसकी वजह से अब खराब हो गया। और बाकी इसकी बॉडी है, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। यदि हमें 110 वोल्ट का ये कार्ड मिल जाए तभी ये वर्किंग में है और ये चालू हो जाएगा। लेकिन अब ये सिस्टम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से हमने इसको नया के लिए ऑर्डर कर दिया है। वो जैसे आएगा 1-2 दिन तब तक वेट करेंगे, और नया आएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है, किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से लगाने के बाद क्या वर्क में आता है नहीं आता है, किस प्रकार से फिटिंग करते हैं। जो मैंने यूवी कॉइल के बारे में आपको बताया, क्या वो चीज़ें आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।